वेलकम एवरीवन। आई एम नम्रता एंड आज मैं वीडियो लेके आई हूँ नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो CSI नेट ने अपना डेट अनाउंस कर चुके हैं वो नेट एग्ज़ाम के लिए। भले ही फॉर्म नहीं निकला है लेकिन सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस भी करते जाओ और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाए। तो मैं लास्ट ईयर 2020 में नेट के क्वांटम से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछा है उसका डिस्कशन करने वाली हूँ। मेनली क्वेश्चन का डिस्कशन का मतलब बस ये है कि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए वो देखने वाले हैं कि कैसे कम टाइम में हम क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी तक सब कोई गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो टॉपिक को पढ़ ही चुके होंगे। जो कुछ कॉन्सेप्ट उनका रह गया होगा इस वीडियो से उनको उस पर हेल्प मिल जाएगा। बाकी आप पूरी फोकस इस बात पे करें कि कैसे शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ पे हमें 3 घंटा ही है, उसी में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 2 मार्क्स का पूछा गया था नेट के एग्ज़ाम में, जो हमारा 26 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था। ये क्वेश्चन उसका है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन पूछा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर ऑफ अ पार्टिकल इन अ क्यूबिक बॉक्स, यानी कि 3D बॉक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। 3 डायमेंशनल के लिए पूछ रहा है और हमारा इसमें वेव फंक्शन भी दिया हुआ है। हमें बस एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है किसकी, पी स्क्वायर की। तो पहले देख लेते हैं कि 3D के लिए पी स्क्वायर का हम लोग शॉर्टकट तरीके से निकालना है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू सबको एनर्जी 3D बॉक्स के लिए या 1D बॉक्स के लिए सबको एनर्जी पता होती है क्या है। उससे हम पी स्क्वायर का अगर रिलेशन निकाल लें तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कि 3D के लिए, 3D बॉक्स के लिए हमारा जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी E या हैमिल्टोनियन, वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टी हमारा यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, भी इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। अब 3D बॉक्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो होती है, तो यानी कि जो हमारी टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी पे ही डायरेक्टली, जो हमारी टोटल एनर्जी होगी 3D बॉक्स में वही हमारी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी स्क्वायर। यहाँ पे जो पी स्क्वायर दिया है वो मोमेंटम है, ओके। तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, m इज़ मास। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब टोटल एनर्जी, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है या फिर सिंपली टोटल एनर्जी की हमारी क्या होती है क्वांटम वैल्यू, तो ये है हमारा n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर। ठीक है, ये n स्क्वायर यहाँ पे जब लिखा है तो 1D का बात करेंगे तो ये nx रहेगा, 2D का बात करेंगे तो nx ny रहेगा, या 3D का बात करेंगे तो तीनों आ जाएगा। तो यहाँ पे 3D के लिए है तो यहाँ पे ये जो n स्क्वायर है ये nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। ठीक है, ये जो n स्क्वायर है ये हमारा ओवरऑल तीनों ही एक्सिस का स्क्वायर का सम है। तो इनका अब रिलेशन निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो 20 को यहाँ से मल्टीप्लाई, जो कट रहा है उसे काट लें, m से m कट गया, 2 से हमारा 8 गया तो 4 बचा। तो बचा क्या हमारा, अब यहाँ पे ऑप्शन में h स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा बचा है nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकाल लें अगर तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें h स्क्वायर बाई 4 h स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा। अब ये 3 कहाँ से आएगा, तो ये जो हमें क्वेश्चन में वेव फंक्शन दिया है इसी में हमारा nx का वैल्यू, ny का वैल्यू, nz का वैल्यू दिया हुआ है, ओके। तो कैसे, जो वेव फंक्शन जो होता है हमारा बॉक्स का, उसका वेव फंक्शन का जनरल फॉर्मूला है हमारा नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है ये नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है, इसको n से इंडिकेट करते हैं। अब ये 3D है तो इसलिए तीनों एक्सिस है, यानी कि साइन 2 पाई एक्स बाई एल जो है, साइन n x पाई x बाई एल, इसका मतलब ये है। और जो सेकंड वाला पार्ट है ये यहाँ पे एन वाई इंडिकेट कर रहा है,
और यहाँ पे जो थर्ड वाला है ये एन जेड इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगला पार्ट क्या आएगा, साइन एन वाई पाई वाई बाई एल। उसी तरह जेड का आएगा। तो यहाँ से हमें इन तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो एन एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी, एन एक्स की वैल्यू 2 हो गई, फिर एन वाई की वैल्यू हमारी क्या हो गई 3, और फिर एन जेड की वैल्यू हमारी 2 हो गई। अब इनको यहाँ पे बैठा ले तो पी स्क्वायर का क्या आंसर आ गया, इसका स्क्वायर हो गया तो 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9, 9 प्लस फिर 4, तो ये टोटल आप ऐड करोगे तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 17 एच स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन फर्स्ट है। तो हमें कितना सिंपल कैलकुलेशन था। वेव फंक्शन में हमारा एन एक्स एन वाई एन जेड का वैल्यू दिया हुआ है, ये लिख देना है और बस यहाँ से कोरिलेशन करके हमें पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल देना है। 2 मार्क्स का था, इतना ही टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हैमिल्टोनियन एच इन 1D बी, हमारा जो हैमिल्टोनियन का वैल्यू है वो दे रखा है। ओके, कम्यूटेटर से क्वेश्चन है, एच एक्स का हमें कम्यूट करके बताना है कि वैल्यू क्या है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और बिल्कुल 2 मार्क्स के, मतलब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही कम टाइम लगेगा ये, और हमें 4 मार्क्स क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन में क्या है, हैमिल्टोनियन का वैल्यू भी दिया हुआ है, ये भी सोचने का ज़रूरत नहीं है। वैसे फिर भी देख ले, जो हमारी हैमिल्टोनियन है यानी कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टी हमारा काइनेटिक एनर्जी है और वी हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बात किसके लिए कर रहा है, 1D के लिए बात कर रहा है। तो 1D बॉक्स में हमारा पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो इससे तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जो V है वो क्या हो गया, 0 के बराबर हो गई। अब हमें कम्यूट करना है तो H और X पे कम्यूट करना है। तो जब V 0 हो गया तो वैसे एक स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे कम्यूटेशन क्या होगा, T प्लस भी X, तो इसको हम तोड़ सकते हैं ऐसे, T X प्लस भी X। ठीक है, जब भी ऐसा कम्यूटेशन रहता है तो ये इस तरह से टूटता है। तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जब भी मैं इस पे पूरा कंप्लीट वीडियो लाऊंगी क्वांटम पे तो इस पे पूरा डिटेल देखेंगे। अभी बस क्वेश्चन पे कैसे अप्रोच लगाना है वो देखते हैं। तो ये हमारा 0 हो गया, क्योंकि 0 के साथ अगर हम किसी को कम्यूट करते हैं या कांस्टेंट के साथ कम्यूट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये पार्ट तो 0 हो गया। तो बस हमें काइनेटिक एनर्जी के साथ एक्स का कम्यूटेशन करना है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी वाली पार्ट है। तो ये हो गया हमारा पी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2m एक्स। ये कम्यूटेशन करना है हमें। 2m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो बच क्या जाएगा, पी स्क्वायर एक्स एक्स। ठीक है, और ये हमारा 1D का है, एक ही एक्सेस पे बात करना है। तो इसके लिए जो वैल्यू है, जब भी कभी हमारा इससे रहेगा तो इसका हमें डायरेक्ट याद रखना है। अब एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है, हमें याद करके अगर हम कुछ कुछ शॉर्टकट बना ले उसको याद करें तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो इसका पूरा सॉल्यूशन करने से अच्छा है कि इसको हमें याद करके चल जाना है कि ये हमारा आएगा माइनस आयोटा एच डायरेक्ट टू पी एक्स। ओके, क्या फॉर्मूला है, ये जो आयोटा एच डायरेक्ट है ये कभी भी आप पी एक्स एक्स को कम्यूट कीजिए, किसी भी पावर पे कम्यूट कीजिए या फिर एक्स पी एक्स को कम्यूट कीजिए, तो ये आयोटा एच डायरेक्ट तो आना ही आना है। बच गया साइन के बारे में। तो जब भी अगर पी पहले होगा, पी फर्स्ट लिखा रहा है अगर, यानी कि पी अगर लेफ्ट साइड है तो माइनस का साइन लगेगा, पी अगर राइट साइड है तो प्लस का साइन लगेगा, यानी कि यहाँ पे आयोटा एच डायरेक्ट होता, ऐसा होता। अब जब पावर है तो एक हमें घटा देना है, यानी कि यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर के केस के लिए बता रही हूँ, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, ये तो लिखाएगा ही माइनस आयोटा एच डायरेक्ट, ये हो जाएगा एन पी एक्स एन माइनस 1।
यानी कि जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे डिफ्रेंशिएट कर दें। जिसकी पावर ज़्यादा है, यहाँ पे p का पावर ज़्यादा है तो उसी सिर्फ वही ही बचेगा आंसर में, सिर्फ वो बचेगा जिसका पावर, अगर इसका पावर 1 है तो 0 हो जाएगा, अगर इसका पावर एक और रहता तो फिर आंसर कुछ और होता। तो यहाँ पे n p x n-1 हो जाएगा, तो यही जनरल फॉर्मूला लगाना है। अगर ये क्यूब होता तो यहाँ पे ये 3px² हो जाता। ओके, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 1/2m इंटू माइनस आयोटा एच डायरेक्ट 2px, तो 2 से 2 कट गया, आंसर हो गया माइनस आयोटा एच डायरेक्ट px/m। तो कौन सा आंसर है, फर्स्ट वाला, माइनस में है। ठीक है, ऑप्शन तो ऐसे ही कट जा रहा है हमारा कि 2m तो हो नहीं सकता, या फिर अगर इतना भी पता है कि p x और x में हमारा पहले माइनस आता है तो ये दो ऑप्शन कट गया। बाकी इतना ही सॉल्व करके समझ में आ जाएगा कि अच्छा नीचे तो 2 नहीं आने वाला है, तो आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, जो मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता दिया वो बस बता दिया अगर आपको हेल्प हो जाए। बाकी हमें इतना ही अप्रोच रखना है कि जैसे हमने सॉल्व किया तो हमें पता चल गया है कि px² और x के लिए करना है, तो पहले साइन क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है, यानी कि ये दो ऑप्शन बच गया, बाकी दो तो कट गया। फिर अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे बाहर 2m है, पावर 2 आ रहा है तो बाहर भी 2 आएगा तो कट जाएगा, तो यानी कि m आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन भी हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल ऑफ हीलियम प्लस द एवरेज वैल्यू ऑफ r, तो r की एवरेज वैल्यू पूछ रही है। इसका भी शॉर्टकट तरीका देखेंगे हम कि कैसे करेंगे। तो ये जितना भी क्वेश्चन, पिछला 2 क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, जो फिजिकल नहीं भी पढ़ते हैं, मतलब कुछ कुछ टॉपिक पढ़ के जाते हैं जिनका ऑर्गेनिक स्ट्रांग होता है, जो कुछ कुछ टॉपिक बायोलॉजी वाले पढ़ के जाते हैं, वो भी इतना सा ये बेसिक जो क्वांटम का चीज़ है उनको भी ये पढ़ के जाना चाहिए, और मोस्टली लोग पढ़ कर जाते हैं, तो ये उनके भी बस का है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ मैथ्स है ही नहीं इसमें। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन एटम के लिए तो हर कोई रट के जाता है कि एवरेज वैल्यू आर की क्या होती है। तो हम देख लेते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है। अगर हम आर की एवरेज वैल्यू लिखें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हमारा फर्स्ट वाला होगा 3/2 A0। तो जब भी अगर यहाँ पे 1s ऑर्बिटल के लिए बात हो रहा है, तो जब भी अगर यहाँ पे कोई भी हमारा एटम चेंज हो रहा है, एटम चेंज हो रहा है लेकिन ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल ही है, तो बस इसको z से डिवाइड कर देना है। 3/2 A0 को हमें z से डिवाइड कर देना है, तो क्या बन जाएगा 3/2ZA0। z क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देना है यहाँ पे, यानी कि हीलियम के लिए बात हो रहा है, तो 3/2 इंटू हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 2 इंटू A0, तो आंसर हो गया 3/4A0। बहुत शॉर्टकट तरीका था ये, और इससे हमारा आंसर आ गया, आंसर है बी। तो एक इसका जो जनरल फार्मूला होता है उससे हम किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल के लिए निकाल सकते हैं। ये जो बताया मैंने, ये शॉर्टकट 1s ऑर्बिटल के लिए ही वैलिड है, सिर्फ 1s ऑर्बिटल के लिए ही वैलिड है। बट अगर इसके अलावा कोई और ऑर्बिटल हो तो उसके लिए हमारा जनरल फार्मूला अलग है। बट अगर 1s ऑर्बिटल का ही हो तो हमें उस फॉर्मूले में बैठा के नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इस तरीके से कर लेना है, तो इससे हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार वो जनरल फार्मूला भी हम देख लेते हैं कि क्या है। आर, एवरेज वैल्यू ऑफ आर के लिए है A0/2Z 3n² माइनस L इंटू L+1। ये जनरल फार्मूला है किसी भी ऑर्बिटल के लिए, और किसी भी एटम के लिए अगर पूछे तो क्या होगा। तो ये Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, N हमारा ऑर्बिटल, N हमारा है कि जो भी एनर्जी लेवल है, यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे N है। अगर 2s के लिए पूछा होता तो फिर यहाँ पे 2 हो जाता। L हमारा क्या है, जो भी ऑर्बिटल है, जैसे यहाँ पे L की वैल्यू क्या है हमारी 0 है s के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया इन जनरल फार्मूला एवरेज आर के लिए, किसी के लिए भी। लेकिन कभी भी अगर 1s के लिए पूछ दे, 1s ऑर्बिटल के लिए पूछ दे, तो हम सीधा यही लगा लेंगे 2ZA0।
तो कोई भी होगा z की जगह कर देना, इससे ज़्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो ये क्वेश्चन के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फॉर अ मॉडल सिस्टम ऑफ 3 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कन्फाइंड इन अ 2 डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स ऑफ लेंथ l। तो जो लास्ट 3 क्वेश्चन था वो बाकी अभी और एक क्वेश्चन इसके बाद आएगा, उन दो के कंपैरिजन में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है जो हर कोई कर सकता है। ये क्वेश्चन भी इजी है, बट मे बी अगर आप इन 5 क्वेश्चन जैसे क्वांटम से पूछा तो इससे अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो काफ़ी है, ठीक है। जो नॉन फिजिकल वाले हैं, जो बायोलॉजी, जो मैथ्स वाले नहीं है, बायोलॉजी करते वो अगर इसमें से 2-3 क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी है। और जो अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं उनके लिए 5 ही क्वेश्चन ईजी है। आप एक बार ध्यान से इस पर देखिए कि कैसे आप कम टाइम पे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो सोल्यूशन बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, 3 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है और हमसे पूछ रहा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी यूनिट, इस यूनिट में, ठीक है। तो जो यूनिट है उसकी वैल्यू ये होगी, किसके लिए, 2D स्क्वायर बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे क्या है, 2D बॉक्स का बात कर रहा है, 2 डायमेंशनल, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी बतानी है। तो 2 डायमेंशनल के लिए हमारा एनर्जी लेवल क्या होता है ये देखते हैं। अब जो n की वैल्यू होती है, एनर्जी लेवल की वैल्यू होती है बॉक्स के लिए, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, कोई भी हो। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए यानी कि PIV के लिए हमारा n की वैल्यू हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू 0, n इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट होगी। तो अगर 2D का बात कर रहे हैं तो एनर्जी लेवल तब क्या हो गई, NX NY मान लेते हैं हम, यानी कि N1 N2 कुछ भी मान लीजिए। तो ये होगी 1 1, फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1 2 और 2 1 की, यानी कि इसकी डिजेनरेसी 2 हो गई। ये 2D के लिए बात हो रही है। और हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगी। अब इसका एनर्जी लेवल निकाल लें तो इसकी एनर्जी कितना होगी 2D के लिए, NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर H स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा एनर्जी के लिए, पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए। तो ये जो पार्ट है इसकी यूनिट में बताना है, तो इसको तो हम यूं ही यूनिट ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई, NX स्क्वायर यहाँ पे 1 है, फिर NY हमारा भी 1 है, तो दोनों का स्क्वायर स्क्वायर मिला के क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 यूनिट। यहाँ पे क्या हो जाएगी एनर्जी हमारी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 5 यूनिट। ओके, मैं इधर लिख दे रही हूँ। अब ये 5 यूनिट हो गया एनर्जी, ये 2 यूनिट एनर्जी होगी, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होगी हमारी, तो 2 यूनिट जो एनर्जी है हमारी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया। 5 यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इंटू 1 इक्वल्स टू 5 यानी कि 9 हो गया। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी और अगर कभी इलेक्ट्रॉन्स दिया हो तो उन दोनों की एनर्जी को टोटल कर देना है, वो हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 5 4 प्लस 5 9 9 हमारी हो गई टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी आंसर। बस इतना ही करना था। ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का था हमारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हमारा पर्टर्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब सारे क्वेश्चन तो नेट वाले इजी नहीं पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन तो वो ट्रिकी देंगे, बट वो ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं चाहते कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन मिक्स है, पर्टर्वेशन जो है हमारा, और आपको रिंग का भी थोड़ा पता होना चाहिए, पार्टिकल इन रिंग का। तो क्वेश्चन में ज़्यादा मैथमेटिकल वाली चीज़ तो नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है, बट इसको हम शॉर्टकट तरीके से करके देखेंगे कि कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली बात तो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में ये देखते हैं। हमें परटर्ब्ड एनर्जी दी हुई है, हमें परटर्वेशन, हमें जो एनर्जी है वो परटर्ब्ड एनर्जी दी गिवन है, और पूछ रहा है एनर्जी लेवल, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी लेवल क्या होगी। तो हम पहले निकालने के लिए
जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है उसके लिए क्या फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर की, जैसे यहाँ पे एनर्जी का पूछ रहा है तो अगर एनर्जी का निकालना है तो क्या होगा हमारा, और फाई की वैल्यू यानी कि रिंग में एक्चुअली फाई जो है हमारा वो 0 to 5 की जो वैल्यू है वो हमारी 0 to π होती है। ठीक है, रिंग जो है हमारा 360 डिग्री का हुआ, तो ये हमारे वैल्यू इसी से याद रखना है। रिंग क्या है हमारे, इस तरह से है, 360 डिग्री की है यानी कि 2π के बराबर है। तो फाई हमारा क्या है 0 to π, तो लिमिट हो जाएगा 0 to π। ठीक है, तो साई इंटू जो हमारा परटर्ब्ड पार्ट दिया हुआ है, जैसे यहाँ एनर्जी है तो परटर्ब्ड एनर्जी इंटू साई स्टार। अब रिंग के लिए जो साई है वो क्या होता है ये पता होना चाहिए हमें। तो रिंग के लिए जो साई है वो है हमारा EMI5। ओके, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMI5, या आप साई को लिख सकते हैं n, यानी कि जो कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा MI5। इसी m को यहाँ ml² लिखा है, सिंपली m भी लिख सकते हैं। तो अब साई इंटू साई स्टार करके यहाँ पे पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। साई इंटू साई स्टार अगर करते हैं हम तो क्या आएगा, एक हमारा क्या हो गया EMI5, और साई स्टार का क्या हो जाएगा माइनस, जो कंजुगेट पार्ट है वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि आई यहाँ पे है तो -MI5। तो ये दोनों जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, e⁻0 को यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, तो ई का पावर क्या हो गया हमारा 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो ये हो गया हमारा सिर्फ 0 to π h डैश। तो h का वैल्यू हमारा दिया हुआ है μe, जो कि कांस्टेंट है, इनको बाहर कर लेते हैं, μe 0 to π cos phi। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इनको फिर से लिख कर देखते हैं। तो हमारा मिल रहा है 0 to π cos phi। 0 to π cos phi डेल फाई, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब यहाँ पे जो है cos phi का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा sin phi 0 to π, यानी कि sin 2π माइनस sin 0। तो जो sin 2π का वैल्यू होता है वो 0 होती है, sin 360 0 है, sin 0 भी 0 है, तो क्या हो गया हमारा 0 हो गया। यानी कि ये वाला जो पार्ट था हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए वो हमारा 0 आ रहा है, यानी कि जो एनर्जी लेवल करेक्शन निकलेगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर हमारा जो निकला एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी वो हमारा 0 आया। तो जो करेक्शन हुआ यानी कि करेक्शन क्या होगा, टोटल एनर्जी जो है हमारी, यानी कि एक्चुअल एनर्जी जो होगी हमारी, जो टोटल एनर्जी यानी कि परटर्वेशन के बाद जो हमारी एनर्जी हो रही है वो जो एक्चुअल एनर्जी है उसमें कितना करेक्शन हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर 0 + 0, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा एनर्जी, जो एक्चुअल एनर्जी उसी के बराबर हो जाएगी। तो जो एक्चुअल एनर्जी है हमारा रिंग के लिए, एक्चुअल एनर्जी हमारी ml² h डायरेक्ट स्क्वायर बाई 2i होती है, जो कि ऑप्शन डी है। ओके, ये हो गया आंसर हमारा। तो हमें क्या करना था, बस इसको इंटीग्रेट करना था, जो कि बहुत ही आसान इंटीग्रेशन था, और जो हमारा एक्चुअल एनर्जी है उसमें से हमें ऐड कर देना है जो हमारा परटर्ब्ड एनर्जी होगी, तो वो हमारा परटर्वेशन के बाद या टोटल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या आया 0 आया, तो ये हमारा डी वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें रिंग के लिए जो कि फंक्शन है वो नहीं क्वेश्चन में था, तो वो हमें पता होना चाहिए, उसकी एनर्जी हमें पता होनी चाहिए। हमारा जो क्वांटम से रिलेटेड नेट में क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा का डिस्कशन हो गया, और जितना शॉर्टकट तरीके से हो सकता है वो मैंने डिस्कस कर लिया।
और नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी हेल्प होता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकियों के साथ शेयर करें।